और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया, उस पर 2.5-3 घंटे के आसपास लग गया। वो चीज़ मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करनी शायद मुझे लगा कि शायद सही नहीं है, इसलिए फिर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया वो चीज़। कुछ होते हैं ऐसे शब्द होते हैं जो चुप जाते हैं, तो बस वही ऐसे कुछ बोल दिए कि थोड़ा चुप गया, बहुत बुरा लगा मेरे को। सो अभी हो गया है शाम का टाइम और जा रहे थे, ऐसे मम्मी से बातें ही कर रहे थे और ऐसे खेत ज़मीन की बात हो रही थी, मतलब मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी और ऐसे ही फिर सासू माँ की और पति लोग से बात हो रही थी खेत ज़मीन को लेके, लेने होने का ऐसा कुछ हो रहा था। तो मैंने कहा कि मैंने आज तक ये नहीं देखा है, मुझे 5 सालों का शादी कि मैंने ये नहीं देखा कि कितना ज़मीन कितना क्या क्या है, कैसे कैसे है, मुझे ये तक नहीं पता है। कोई पूछ देगा तो मुझे नहीं पता चलेगा कि कितना हम लोग का खेत ज़मीन है। तो बोलते कि चलो दिखाते हैं, तो जा रही हूँ मैं वही देखने। तो चलिए देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कितनी ज़मीन है हमारे पास। चलिए। वो जो लड़का खड़ा चिल्ला रहा है ना, हाँ, वहाँ से होते हुए ऐसे 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 पोल से होते हुए ये जो गाय और बधी है दिख रही है। कौन सी वो वाली गाय? हाँ 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 सामने खेत में हाँ ऐसे होते वो साइकिल वहाँ दिख रही है। हाँ, वो ऐसे वो घुमा के है। बस इतना है। हाँ, इतने में 2 हिस्सा है वो भी। मतलब नहीं, मतलब मैं पूछ रही हूँ मतलब कि ये जो दिखाए भी, हाँ, ये अपने बाबा का है या जो भोपाल दोनों मिला के। दोनों बाबा के मिला के है? हाँ, अच्छा। ठीक है। और जो अपने भोपाल वाले बाबा का है, जो अभी हम लेने वाले हैं 35 में, ठीक है। तो बोल रही थी ना, आम के पेड़ के उस पार। हाँ वो जो गाय बंधा हुआ है जो जिसमें खेती नहीं हुई है, इधर आम का पेड़ लगा है लगातार 3-4 ठो, और वहाँ वो देखो 2 ठो गाय चल रही हैं, जो खेत पूरा वो है। वैसे ही है। हाँ, उसमें भी आधा आधा है दोनों लोगों का, बाबा और एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज है संडे और आज हम लोग जा रहे हैं वापस अपने रूम पे। हमारी 1 हफ्ते की जर्नी कैसे बीती पता नहीं चलता है, क्योंकि हम लोग जब आते हैं ना तो मतलब इतने टाइम बाद आते हैं कि फिर पता नहीं चलता है कि समय कब बीत जाता है। तो पता ही नहीं चला, 1 हफ्ते बीत गए। सोचा था बहुत कुछ करने को, लेकिन हमेशा की तरह कुछ कर नहीं पाती हुई हूँ क्योंकि फैमिली में ही रह जाती हूँ। 1 हफ्ते के लिए आती हूँ, बहुत लिमिट टाइम होता है और उसमें फिर ब्लॉगिंग उतनी नहीं होती, फिर खुद को टाइम नहीं मिलता कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते, तो तब ब्लॉगिंग क्या करें। सोचते बहुत कुछ करने को, लेकिन वो कुछ नहीं पाता मेरे से हमेशा की तरह। सो जाने का समय आ गया है। कल मैंने ब्लॉग को एंड नहीं किया था। कल वही जो मैंने बोला था, पति देखो जो झाड़ फूँक जो होता है बीख उतरवाने का, वही सब हुआ और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया, उस पर 2.5-3 घंटे के आसपास लग गया। वो चीज़ मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करनी शायद मुझे लगा कि शायद सही नहीं है, इसलिए फिर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया वो चीज़, झाड़ फूँक वो सब चीज़ दिखाना। तो वो चीज़ हुआ, उसके बाद खाना पीना हुआ और फिर सोना हो गया, तो मैंने वो चीज़ नहीं रिकॉर्ड किया। और जैसा मैंने बताया भी है कि रात को ब्लॉगिंग जब करो ना तो रूम की लाइट या फिर मतलब पूरे बड़े बड़े सब रूम्स है, वैसे फिर लाइट उनकी इतनी डीम लगती है ना, मतलब एक तो लाइट वैसे घर गाँव की बहुत डीम होती है, तो पता चलता नहीं है, कुछ भी एकदम काला काला दिखेगा तो फिर क्या ही मतलब है ब्लॉग करने का, मतलब रात को ऐसा कुछ शूट करने का। तो जैसे मैंने मतलब नहीं किया मैंने कुछ भी, तो वो ब्लॉग वहीं पे एंड हो गया और आज नेक्स्ट डे हो गया, तो आज नेक्स्ट ब्लॉग है और आज है संडे और आज हम लोग जा रहे हैं रूम पे। जा रही हूँ, सुबह का नाश्ता पानी तो हो चुका है, खाना पीना मतलब नाश्ता जो होता है वो हो गया है, चाय पानी हो गया है। अब बस आ रहे हैं पैकिंग करना है, रेडी होना है और नहाना धोना और उसके बाद फिर निकलना है। तो चलिए फटाफट सारे काम निपटाते हैं, पैकिंग करते हैं, रेडी होते हैं और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। चलिए। देखो ये देखो, इधर 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 देखो, ये देखो ये कौन है? तो बाय बाय कर दो, तो बाय। हिचका बहुत है। एक के साथ एक फ्री, सामान मिले ना मिले एक के साथ एक फ्री, लेकिन बच्चे जरूर मिल जाएंगे एक के साथ एक फ्री। वो देखो क्या करो, होगी मम्मा को भी टकला टकला। हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई, एक के साथ एक घर आए थे, एक बच्चा लेके और 2 बच्चे लेके जा रहे हैं, तो हमारी फैमिली होती है कंप्लीट। एक बेटा है और एक बेटी, हम दोनों को मिल गए हैं, हैप्पी हैं, हो गया ना, एक बेटा एक बेटी मिल गया ना, तो यार बने तो बताओ ठीक है। तो चलिए फिर रेडी होते फटाफट से और उसके बाद फिर तब तो दोनों भाई बहन अपना खेले।
तब जो टाइम होता है रेडी होने में और बाकी चीज़ें पैकिंग करने में। तो चलते हैं अब वापस रूम पे। सारी पैकिंग हो गई और मैं हो गई हूँ रेडी। पतिदेव सुबह वेट कर रहे हैं कार में, सामान वामान शिफ्ट हो गया, सारा खा चुका है। अब चलिए चलते फटाक से हम भी चलिए। हे एवरीवन, तो हम लोग निकल चुके हैं घर से। मम्मी पापा का आशीर्वाद लिया और फिर चल दिए हम लोग। और रास्ते में थोड़ा मेरा और पतिदेव का बहुत बड़ा सा झगड़ा हो गया, जिसमें फिर मुझे बहुत बुरी लगी उनकी बातें और मुझे रोना सच में आने लगा। तो इसलिए फिर कुछ मन नहीं कर रहा था, चुपचाप अपना सोने रहा था। मतलब मैं क्या ही करूँ, मेरे आँख में बार बार आंसू भर जा रहे थे, रोए जा रही थी। सो फाइनली पहुंच गए हम लोग टाउन से और यानी अपने रूम पे पहुंचने वाले हैं। ये गए हैं शॉप पे शुभू के लिए आइसक्रीम लेने के लिए और उसके बाद फिर हम लोग चले जाएंगे रूम पे। ढेर सारा अभी सामान है, वो भी सब चढ़ाना है घर से। जब भी आते तो चावल लेके आते, चावल आटा, ताकि ख़रीदना ना पड़े। तो वही है, और कुछ सब्जियां हैं, कुछ सामान है, सारी चीज़ें रूम पे चढ़ानी है वो सब। और खाना पीना है तो बस वह रूम से हम जब घर से चले थे तो वहाँ से सिर्फ नाश्ता वास्ता ही करके चले थे। बाकी भी रूम पे सोच रही हूँ, खाना बनाने का मन नहीं कर रहा, सोच रहे हैं भजिया बना लेंगे, वही खा लेंगे। अभी देखते हैं, कुछ डिसाइड नहीं है, जैसा बोले हस्बैंड जी क्या खाएंगे। खाना खाएंगे तो खाना बनाएंगे, अगर भजिया वजिया खा लेंगे तो वही बनाएंगे। नाइट ड्यूटी है उनकी, तो अपना जल्दी से बना के खा पी के सोएंगे भी, क्योंकि उनको नाइट ड्यूटी करना है। तो इस हिसाब से बुरा लगता है, सच में बुरा लगता है। अभी मेरा मतलब चले थे जब घर से तो सब अच्छा था, लेकिन होता है ना जब नोक झोंक हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता। वो भी जब थोड़ा एक्सट्रीम लेवल का हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो वही थोड़ी ऐसी बातें हो गई, हम लोगों का बातचीत ही हो गया। तो फिर तो ज़्यादा ही ऐसा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़ा ही, लेकिन कुछ होते हैं ऐसे शब्द होते हैं जो चुप जाते हैं। तो बस वही ऐसे कुछ बोल दिए कि थोड़ा चुप गया। बहुत बुरा लगा मेरे को, क्योंकि मतलब मेरे ससुराल में मुझे किसी की बात बुरी नहीं लगती। मतलब कोई कभी कुछ कह भी देता है तो उतना मुझे बुरा नहीं लगता। जैसे सच को तो मतलब मुझे किसी का बुरा नहीं लगता। फिर ससुराल में मुझे आज तक कभी भी मुझे किसी की बात बुरी नहीं लगी है। फिर कभी कभी मम्मी से कुछ हो गया, कुछ बोल दिया ऐसे, तो फिर वो भी मुझे, मैं सब कुछ मतलब हर एक लोगों का बात में मैं मजाक में ले लेती हूँ। मैं किसी बात को मतलब अपने दिल पे नहीं लेती। सिवाय मुझे सिर्फ इनकी बात ही पता नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा चुभती है। मैं बस इनकी बात बर्दाश्त नहीं कर पाती। बाकी कोई कुछ भी कह दे, अगर कुछ मतलब मजाक में कहे, सीरियसली कहे, या कोई भी मतलब किसी तरह की बात कह दे, और अगर कभी कोई कुछ मतलब कह भी देता है तो फिर मैं उस चीज़ को लगाती नहीं हूँ, मैं माइंड नहीं करती हूँ। हंसी मजाक में मैं सब चीज़ ले जाती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मतलब हमेशा, क्योंकि मैं जाती हूँ बहुत महीने 2 महीने जाती हूँ घर, और मुश्किल से 4 दिन 5 दिन है, ज़्यादा से हफ्ते भर के लिए जाती हूँ। तो मैं हमेशा बहुत कोशिश करती हूँ लाइट होने के लिए, लाइट ही रहे। बस इन्हीं बात मुझे बहुत ज़्यादा चुप जाती है, बहुत बुरी लगती है मुझे। अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता।
रूम पे आ गए। और दादी कहाँ चली गई? दादाजी कहाँ चले गए हैं? दादी कहाँ चली गई? दादाजी कहाँ चले गए हैं? वो तो वहीं रह गए गांव में ही, और आप यहाँ रूम पे आ गए। चले रूम पे। रूम पे जाना है या दादी पास जाना है? दादी पास नहीं जाना? नानी पास जाना है? नानी पास नहीं जाना, रूम पे जाना है। निनिया पूरा हो गया? निनी पूरा हो गया? हेलो, ले जाओ आपका आइसक्रीम है, जाओ ले जाओ इसको, तो नहीं पिघल जाएगा। चलो चले, चलो। हाँ बेटा चलो खा लो अपना आइसक्रीम। चलो चले रूम पे, चलो। आ जाओ ना, आ जाओ ना, लेके आ जाओ। खाओगे ना तुमको? क्या बेटा? खाना खाना आइसक्रीम? खाना है। ओके, तो डांस कर दो फिर चले, थोड़ा डांस कर दो, मोमो दिखा दो। वाह चलो चले।